नमस्कार साथियों। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफल होने के साथ साथ उसको दो चीजों की फिर भी जरूरत होती है। जो चाहे वो व्यक्ति औसत जीवन जी रहा है, चाहे बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, सफलता के साथ साथ हर इंसान अपनी जिंदगी में शांति और खुशी, ये दो चीजें चाहता है। और दोनों ही चीजें उसे कहाँ मिलेंगी उसे पता नहीं। यदि पैसे से मिलती दोस्तों तो बाजार में हर अमीर आदमी जाके खरीद लेता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आज की जो कहानी है वो आपको एक मदद करेगी किस प्रकार से आप अपनी जिंदगी में खुशियों को ला सकते हैं। एक अमीर औरत जो अच्छी महंगी गाड़ी में बैठकर एक अपने मनोचिकित्सक के पास आई, क्योंकि ये भी गलतफहमी कई लोगों को रहती है कि जो अमीर होंगे उनको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वास्तव में वो ज्यादा तकलीफ में होते हैं। बस ये है कि वो किसी से कह नहीं पाते हैं या कहते नहीं हैं, और बस उनको एक सुविधा होती है कि पैसा ज्यादा है इसलिए बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, बेहतर इलाज ले सकते हैं। तो ऐसी ही एक अमीर महिला अच्छे महंगे वस्त्रों में अपने साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक के पास गई, जिसके पास उनका इलाज चल रहा था। काफी समय से वो परेशान रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। जब वो मनोचिकित्सक के पास गई, उसने बताया कि आपके इलाज से मुझे थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज है जो मैं अभी कमी महसूस करती हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे खुशी नहीं मिलती है, मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि आज आपके इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं देकर कोई और देगा। तो वहीं उनके डॉक्टर के क्लिनिक में एक बूढ़ी महिला जो कि सफाई का काम कर रही थी, उनको उन्होंने बुलाया पास में और उस महिला के सामने दूसरी कुर्सी पे बैठाया। उसके बाद उन्होंने उस बूढ़ी महिला से कहा कि माँ जी, आप इस महिला को बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में खुशी को कैसे पाया। तो पहले तो उस जो अमीर महिला आई थी उसको लगा कि मेरे प्रश्न का जवाब डॉक्टर को देना चाहिए, लेकिन ये बूढ़ी महिला से क्यों कह रहे हैं जो कि सफाई कर रही है, शायद यहाँ पर कोई एक तरह से पियोन का काम करती है ऐसी लग रही है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा है तो चलिए सुनते हैं। तो उस लेडी ने सुनना प्रारंभ किया और बूढ़ी महिला ने बोलना प्रारंभ किया। बूढ़ी महिला ने बताया कि मेरे परिवार में कुछ समय पहले बहुत आपदाएं आई, बुरा समय आया। कुछ सालों पहले मेरे पति गुजर गए, कुछ महीने बीते, मेरे बेटे का भी दुर्घटना में डेथ हो गई। मैं अकेली घर में थी, तो अपने खुद के जीवन को चलाने के मैंने जैसे तैसे कुछ छोटे मोटे काम पकड़े आसपास। फिर जिंदगी मुझे नीरस लगने लगी कि ना घर में पति है ना बेटा है, अब किसके लिए जी रही हूं मैं। तो मैं निराशा में चली गई, डिप्रेशन में चली गई। पहले मैं थोड़ी खुश भी रहती थी, लेकिन अब मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, जीवन में से खुशियां गायब हो गई। तो वैसा ही जीवन जीते जीते कई बार मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने इस जीवन को समाप्त कर लेती हूँ, आत्महत्या कर लेती हूँ, खुदकुशी कर लेती हूँ, जो कि आज के समय में भी कई लोगों के दिमाग में चलता रहता है। लेकिन उससे सोचा कि चलो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे रास्ता दिखाएं। तो एक दिन वो बताती है कि जब वो अपने कामकाज से घर लौट रही थी, ठंड के दिन थे, तो जैसे ही वो अपने घर के लिए अंदर एंटर होने लगी, एक छोटी सी बिल्ली का जो बच्चा था बाहर से उनके घर के कहीं घूम रहा था सड़क पर, उसने भी अंदर आने के लिए पीछे पीछे दौड़ लगाई। तो उस बूढ़ी महिला को लगा कि ये रात का समय है, ठंड है, कहीं बाहर ठंड से मर जाएगा, चलो उसे मैं अपने घर में ले लेती हूँ। घर के अंदर ले लिया। फिर लगा कि बच्चा छोटा है, माँ से बिछुड़ गया होगा, तो घर में दूध था तो थोड़ा सा दूध गुनगुना करके उसके लिए एक प्याली में दिया। बच्चा भूखा था तो चट 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 करके फटाफट पी लिया। उसके बाद वो बूढ़ी महिला के पांवों के पास जिस तरह से आके उसने स्पर्श किया, जैसे एक खुशी के साथ, एक धन्यवाद के साथ, एक फीलिंग के साथ उसने बूढ़ी महिला को कहा, तो वहां पहली बार कई महीनों के बाद बूढ़ी महिला के चेहरे पे खुशी आई। तो उसने महसूस किया कि शायद ईश्वर ने उन्हें एक संकेत दिया है कि किसी की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करके या उसकी जिंदगी में कुछ खुशियां लाकर, कुछ सहायता करके उसे खुशी मिली थोड़ी। तो उसने कहा अब मैं इसको प्रयास करके देखती हूँ और आगे क्या होता है देखते हैं। आने वाले कुछ दिनों में उसने रोज अभ्यास बना लिया कि दिन में कम से कम एक व्यक्ति को या किसी एक पशु को या किसी को भी सहायता करनी है। कभी कोई पड़ोस में बीमार होता तो उससे मिलने चली जाती, कुछ समय उनके में बैठती। कभी कोई तकलीफ में होता तो उसकी कोई छोटी मोटी सहायता कर देती। और उसने महसूस किया कि जब जब वो सहायता करती थी उसे खुशी मिलती थी और उसकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई। और आज डॉक्टर के साथ जुड़कर उनके मरीजों के जीवन में भी वो खुशियां लाने का ही प्रयास कर रही है। तो जब उस अमीर महिला को यह बात समझ में आई तो उसने महसूस किया कि अपनी लाइफ के पिछले कुछ महीनों को छोड़ पिछले कई सालों को भी देखा, तो उसने महसूस किया कि मैंने जिंदगी में केवल पैसे से अपनी ही खुशियों का ध्यान रखा है। अपने जिंदगी में मैंने कुछ ऐसे छोटे मोटे काम भी नहीं किए कि मैं लोगों के लिए या समाज में कुछ ऐसे काम करूं कि लोगों के जीवन में खुशियां आए। तब उसने डॉक्टर को धन्यवाद दिया कि आपने बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे में मुझे आज ये अपनी एक सीख दी है। और उसके बाद से उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन चालू किया, छोटा मोटा जो कर सकती थी। तो दोस्तों, ये आपके और हमारे जीवन की ही घटना है।
कई बार हमें महसूस होता है कि जिंदगी एक मोनोटोनस, एक जैसी नीरस जिंदगी चल रही है। पैसा है, नौकरी चल रहा है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन कुछ मिसिंग है। वो जो मिसिंग है वो यही खुशियां हैं दूसरों को कुछ देने की। पशु से भगवान ने क्यों इंसान को बेहतर बनाया? एक विवेक, नॉलेज दिया है। तो हम भी अपनी तरफ से अपनी लाइफ में जो छोटा मोटा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिना इस एक्सक्यूज के साथ कि मेरे पास संसाधन नहीं है या मेरे पास ये भी सुविधाएं नहीं है, जो संभव बन पड़ता है छोटा मोटा कुछ कंट्रीब्यूट करते चले रोज। और फिर देखिए, आपको उस कंट्रीब्यूशन के बाद, उस सेवा भाव के बाद जो खुशियां मिलेगी वो अमूल्य है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। हमारे इस YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय लेकर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इन स्टोरीज को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, उनकी जिंदगी में भी खुशियां आए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।